देश का अन्नदाता किसान जो कि लगातार 6 महीने से अपने खून पसीने से सींचकर इस गेहूं की फसल यानी कि पीले सोने को तैयार करता है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार गेहूं की फसल पूरी तरह से लहलहा रही है और अब मौका है इसकी कटाई का। और इस दिन को किसान भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और आप फसल देख लीजिए कि ये यमुनानगर इलाके की फसल है और पूरी तरह से यह फसल कटने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में खेत के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 6 महीने का इंतज़ार होता है। विक्रम, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस फसल की कटाई को लेकर। अब जब कटाई का सीज़न आ गया है तो क्या मन में सोच है, क्योंकि इस बार बम्पर फसल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? देखिए सर, अगर पिछले साल के हिसाब से मुकाबला किया जाए तो पिछले साल से फसल अच्छी है, लेकिन अगर बम्पर फसल की बात करें, बम्पर फसल तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मार्च के महीने में जो लास्ट में आके जो बारिश हुई है उसकी वजह से किसान को थोड़ा झटका लगा है। लेट बारिश होने के कारण ज़्यादा दिनों तक, लंबा कम से कम 8 से 9 दिन तक ये थोड़ी थोड़ी जो बारिश चलती रही, उसकी वजह से हर एकड़ में, अगर मैं 1 किले की बात करूं तो 1 किले में कम से कम भी 15 से 20% का नुकसान किसान को हुआ है फसल के गिरने के कारण। लेकिन अगर मैं अन्य जिला की बात करूं तो उससे तो बेहतर यमुनानगर है, क्योंकि यहाँ जो बरसात हुई है वो किसान के लिए कहीं ना कहीं वरदान था। देखिए, पूरे प्रदेश में अगर कम नुकसान की बात करें तो कम नुकसान में वाकई में ही यमुनानगर जिला लगा लो ऊपर है, क्योंकि जो दूर जिले हैं, जो बॉर्डर जिले हैं, जैसे सिरसा हो गया, ये हिसार जिला हो गया, उधर नुकसान यमुनानगर के मुकाबले में ज़्यादा है। हमारा नुकसान फिर भी कम है, 10 से 15% का नुकसान पर एकड़ में मिला है। तो बिल्कुल किसान और भी हमारे साथ मौजूद है। राजन, लंबा इंतज़ार जो था वो आज पूरा हुआ। आज बैसाखी का पर्व है, हालांकि इस पर्व को जो सिख धर्म है वो बड़े धूमधाम से मनाता है। आपकी फसल की कटाई शुरू है, क्या कहना चाहोगे? जी, बैसाखी का त्यौहार जो है ये गुरु गोविंद सिंह ने वो किया था, जो किसान सिख पंथ के लिए और किसानों का और परमात्मा का एक किस्म के साथ रिश्ता है जो एक दूसरे मतलब जुड़ के चलता है। उसी हिसाब से परमात्मा ने भी किसानों के लिए ये दिन वरदान दिया है कि भाई इस दिन फसल पक के तैयार होती है और इसकी कटाई स्टार्ट होती है। तो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि फसल ये सोना जो है अब कटने के लिए तैयार है? अब फसल पक के तैयार हो गई है। देखो, फसल पिछली बार से काफ़ी ठीक है। अब इसकी कटाई कर रहे हैं, कटाई करने के बाद इसको मंडी में लेकर बेच दिया जाएगा और उसी से किसान के पास जो पैसे आएंगे उसका आगे घर भी इसी से चलता है। किसी का जो लेन देन है वो सब इसी से चलेगा। तो बिल्कुल इस पर कई गाने भी बने हैं, लेकिन सबसे जो निर्भर रहते हैं ये वो किसान है, ये मजदूर हैं जो किसानों के पास काम करते हैं। इनको भी इंतज़ार होता है कि कब फसल कटे और कब इनकी रोजी रोटी है वो चले। कितना इंतज़ार करते हैं आप जब कटाई शुरू करने के लिए? किसान जब फसल बोता है तो कितना इंतज़ार करते हैं? 6 महीने। आज जब इन्होंने मौका दिया है कटाई का तो कैसा महसूस करते हैं कि जो खर्च आएगा वो कितने दिन तक आपका चलेगा? वो चल जाएगा थोड़े दिन, ज़्यादा दिन नहीं चलता है जी। तो कैसा आपको महसूस कैसा होता है, क्योंकि कटाई करते हैं जब आप? मेहनत करा जी अपनी बस। बिल्कुल, और भी किसान है, मजदूर है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज कटाई हो रही है? आज कटाई हो रहा है जी, तो हम लोग तो 6 महीना दिन इंतज़ार करते हैं कि कब सीजन आएगा कि हम लोग कमाएंगे, अपना बाल बच्चा को पाल पोस करेंगे जी। यही हम लोग के उदय है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कटाई के लिए? भाई बिहार से है, सीतामढ़ी जिला से। हमें इतना दिन से हम लोग इसी सीजन को पैरा ताकते हैं। हम लोग इतना काम करके जाते हैं, हम इसी सीजन को पैरा ताकते से कमाएंगे तो खाएगा मेरा बाल बच्चा भी चलेगा जी। तो बिल्कुल यही वो कहावत है कि किसान अन्नदाता है, और ये खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार किसान को अन्नदाता कहा जाता है। क्योंकि यूपी बिहार की जो लेबर है वो यहाँ पर पहुँचती है, पहले वो गेहूँ की कटाई करेगी और बाद में धान की बिजाई। ऐसे में बैसाखी की पर्व की हम लोग भी आपको ढेरे शुभकामनाएं देते हैं। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।